Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 8 exercise 6.2 question number 1. चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 8 की और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द प्रोडक्ट लॉ एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। यानी कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई में हमें नोटेशन दी हुई है, जो बेस है वो दी हुई है, उनकी हम जो पावर्स हैं उनको हमने ऐड या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई जो भी होगा वो करना है नोटेशन फॉर्म में। जो हमें इक्वेशन गिवन है करके और उसका रिजल्ट लाना है, यानी कि उसका आंसर निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह और क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। ठीक है, अब ये जो 7 है ये हमारा क्या है? बेस है। और जो हमारे ऊपर ये 4 और 5 है ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्या है? एक्सपोनेंट्स, या इनको पावर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये पावर है। अब जो बेस होती है अगर वो एक जैसी हो तो उसको हम लोग कॉमन लिख लेते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ भी 7 तो यहाँ भी 7 है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और जो ऊपर पावर्स होंगे उनको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 4 + 5, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो यानी कि प्लस 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 हो जाएगा। तो 4 और 5 9, तो 7 की पावर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएंगे आप लोग और फोकस करेंगे तो आप लोगों को बासानी समझ आ जाएगी। जस्ट पावर में देखनी है, जहाँ प्लस का साइन आ रहा है दोनों के साथ सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, बट अगर डिफरेंट साइन है तो वो प्लस माइनस माइनस, जैसे आप पहले बताया, माइनस हो जाएंगे और जो पावर्स है वो भी माइनस हो जाएंगे। ये हो गया पार्ट नंबर 1 सॉल्व। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब देखिए पार्ट 2 में है -x⁻10 और -x⁻−6। तो अब हमने इसकी पावर क्या करनी है? पहले -x लिया और ऊपर लिख लिया 10 - 6, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है ना, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? x - x, 10 में से माइनस के 6, तो पीछे क्या आ गया? 4। ऐसे ही है, 4 आ जाएगा। और जब जब भी हमारी पावर इवन हो तो इसका मतलब जो हमारा साइन है वो माइनस नहीं रहेगा, वो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर 4 टाइम हमारे पास माइनस है, ये देखिए माइनस 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 और माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस प्लस प्लस। आगे समझ? ऐसे जब इवन नंबर होंगे, जब इवन में हमारा साइन सेम होगा तो वो एट द एंड आंसर उसका क्या होगा? प्लस में आएगा। बट अगर ऑड में हमारा ये पावर आ जाएगी तो वो माइनस ही रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 4 दफ़ा एक्स है, तो 4 दफ़ा जब एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारा माइनस यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा x⁻4। ठीक है, सिंपल, माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया पार्ट 2। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में गिवन है n5 की पावर n+2 1 मल्टीप्लाई 5n-2। अब देखिए 5 हम लोग बेस है वो कॉमन ले लेनी है, n है, n+1, इसका कुछ नहीं तो यानी कि प्लस है, प्लस n-2। अब वेरिएबल्स हमने पहले कॉमन कर इसको हम लोगों ने क्या करना है कि सीक्वेंस कर लेना है अपनी आसानी के लिए। अगर हम सॉल्व करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने क्या करना है? सीक्वेंस दे लेना है। प्लस n, फिर क्या है? प्लस n, फिर +1, फिर -2, यानी कि प्लस 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 होता है, तो जिस वैल्यू के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। तो 1 और 1 2, 5 2n, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा और 2 में से 1 माइनस किए तो 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 2n-1। चलिए पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 को अगर सॉल्व करें तो 4y की पावर 4 - n मल्टीप्लाई y 3n + 5। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं पावर सारी, y कॉमन ले लेंगे जो बेस है, ऊपर लिख लेंगे 4 - n + 3n + 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ देखें। हमारे पास क्या है कि सिंपल n वाली वैल्यू देख लें, जिसका कुछ नहीं तो उसके साथ 1 होता है, ये एक अकेला n है तो इसके साथ 1 है, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वाली का लगता है, तो जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 में से 1 गए तो 2n, फिर है प्लस और प्लस 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 और साइन बड़ी वैल्यू का रहेगा, तो 2n - +9, y की पावर 2n + 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ।
अब देखेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में गिवन है 5 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब देखिए इसके जो बेस है वो सेम चेंज है, मतलब सेम नहीं है, लेकिन जो इसकी पावर्स है वो सेम है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ब्रैकेट और पावर जो है एक दफ़ा ले लेंगे कि इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है, दोनों की पावर 4 है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और पावर हमारी एज इट इज़ 4 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 5 का। अब देखेंगे पार्ट नंबर 6 को। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है 7 बाय 5 इंटू ब्रैकेट पावर 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 5 इंटू ब्रैकेट पावर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कि मतलब नीचे जो हमारी बेस है वो दोनों की सेम है, बट जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं पावर है वो डिफरेंट है। तो क्या करना है, सेम बेस को हमने एक दफ़ा लिख लेंगे 7 बाय 5 और जो पावर है ऊपर 7 प्लस 4 हो जाएगी। दोनों के साथ ऐड प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर प्लस है। जिसका कोई साइन नहीं होता उसको उसका मतलब होता है इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। तो प्लस 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 हो सकता है। 7 को 4 से प्लस करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे इस तरह, दोबारा से लिखेंगे 7 बाय 5 और जब 7 और 4 को हमने प्लस किया तो 7 4 11 हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है 7 बाय 5 इंटू ब्रैकेट पावर जो है 11 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 7 देखिए, पार्ट नंबर 7 में गिवन है 11 बाय 4 इंटू ब्रैकेट पावर 14 और मल्टीप्लाई 11 बाय 4 की पावर जो है -7, यानी कि एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस, डिफरेंट साइन है। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। 11 बाय 4 को लिखेंगे, एक बेस एक जैसी सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और 14 इसके साथ माइनस तो -7। तो अगर 14 में 7 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7। 11 बाय 4 इंटू ब्रैकेट ऊपर माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पार्ट 8 है। पार्ट 8 में गिवन है x n प्लस 9 n 9 प्लस n और मल्टीप्लाई y n 9 प्लस n। अब नीचे जो वेरिएबल ये है हमारी बेस है वो डिफरेंट है, बट ऊपर जो है पावर सेम है। तो हम इसको इस लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई y इंटू ब्रैकेट n प्लस 9 प्लस n। क्योंकि देखें ये चेंज है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते और पावर ऊपर हो ही रहती, लेकिन ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ना पावर इसकी प्लस माइनस हो रही है। ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 का सोल्यूशन देखेंगे। बेस हमारी सेम है, -9/11 -9/11, ऊपर पावर डिफरेंट है। तो -9/11 को एक दफ़ा लिख लेंगे, जो ऊपर पावर है उनको लिख लेंगे 3n प्लस 6 माइनस n माइनस 4। तो अब इसका आंसर देखें क्या आएगा हमारे पास, -9/11। तो आंसर हमारे पास किस तरह आएगा कि हमने पहले जो कट हो रही होंगी वैल्यू उनको कट कर लेना, जो माइनस हो रही माइनस और जो प्लस हो रही प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे 3n है और यहाँ पे n है, जिस वैल्यू के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3n में से 1 गए तो 2n आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस और 6 में से 4 गए तो माइनस प्लस 2 आ जाएगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू को लगता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा -9/11 इंटू ब्रैकेट 2n प्लस 2। ओके, पार्ट नंबर 10 देखें। Zn 2n माइनस 3 मल्टीप्लाई y 2n माइनस 3। तो जब बेस सेम ना हो तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं और अगर पावर सेम हो तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। तो अब यहाँ भी ऐसे है कि बेस मल्टीप्लाई सेम नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ब्रैकेट और पावर सेम है तो 2n माइनस 3 लिख देंगे, यानी ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। आगे पार्ट 11 में देखें, बी है, बी तीनों तीन वैल्यूज आ गई लेकिन तीनों का जो बेस है वो बी है और पावर चेंज है तो इसलिए हम लोग पावर लिखेंगे यहाँ पे 3 + 4 + 5। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, बी बेस 3 और 4 7 7 और 5 12। ठीक है, ये हमारा आंसर है बी 12 आंसर आ जाएगा।
इसी तरह पार्ट 12 है सेम इसकी तरह 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग कर लेंगे इसी तरह बेस सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे ऊपर पावर प्लस में लिख लेंगे 5 प्लस 6 प्लस 2 5 और 6 11 और 11 और 2 13 तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 13। ठीक है अभी तक इस क्वेश्चन में 12 पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 12 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर कहीं किसी का कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकता है। इसके अलावा अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।